स्टॉक में आपका स्वागत है। सर बात करते हैं निफ्टी 50 बात करते हैं, उसके बाद रेलवे स्टॉक से बात करेंगे जिनमें क्या जबरदस्त मूवमेंट है। सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी देखिए आज 23,297 पे ट्रेड कर रही है अभी के टाइम पे। लेकिन जब तक निफ्टी मैंने ट्रेंड लाइन डाली है, जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं सपोर्ट ले लेती है जो कि लगभग 23,400 के आसपास है, तब तक निफ्टी में आप कोई बड़ा मूवमेंट मत समझिए। जब तक 23,400 के पास अगर निफ्टी सस्टेन हो जाएगी, उसके बाद निफ्टी आपको 23,500 की तरफ दिखाई देगी। उसके बाद जब 23,500 को ऊपर क्रॉस करेगी, उसके बाद 23,800 और 24,000 की तरफ चलेगी। लेकिन सबसे पहले निफ्टी के सामने जो रेजिस्टेंस बनना है वो यही बनना है, इस ट्रेंड लाइन को जो मैंने आपको बताया, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी को सस्टेन होना चाहिए। उसके बाद ही निफ्टी में हम अगले मूव की कल्पना कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेलवे स्टॉक्स पे। अब हम बात करते हैं रेलवे पे। तो रेलवे बात करें, बजट 2025 इंडिया 3 लाख करोड़, इंडिया 3 लाख करोड़ चेक टू बी रेलवेज गेम चेंजिंग मॉडर्न टिकट फॉर यू। मतलब ये एक न्यूज है। इसमें ये बताया जा रहा है कि रेलवे में 3 लाख करोड़ तक का बजट हो सकता है। ठीक है, कितना? द 2025 बजट में भी इंक्रीज रेलवे फंडिंग बाई 15 से 20% फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड सेफ्टी अपग्रेड लाइक्स द कवच सिस्टम। However, the lack of sector-specific announcement in the budget 2024-25 caused stocks declines. Investing in signally staffing एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर क्रिटिकल टू इंश्योरिंग सेफ्टी। ये बताया जा रहा है कि रेलवे में जो बजट है वो लगभग 15 से 20% इंक्रीज हो सकता है, जो कि अभी बजट कितना है, अभी था 2,65,000 करोड़ था। तो 2,65,000 करोड़ का जो बजट था उसको इंक्रीज करके अब 3 लाख करोड़ तक का विचार चल रहा है। अगर इतना इंक्रीज होता है बजट तो रेलवे स्टॉक्स में इसी कारण से आज के दिन जबरदस्त मूवमेंट है। अब देखते हैं कि ये जो बजट का जो उपयोग किया जाएगा, ये इस बजट का जो उपयोग किया जाएगा रेलवे में, वो किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर। उसके बाद बेगन्स बनाए जाएंगे। ठीक है सर, बेगन्स को और रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब किया जा रहा है क्योंकि देखो अभी रेलवे में काफी दुर्घटनाएं हुई, जिसमें कि 2023 में एक उड़ीसा की दुर्घटना शामिल है। उसके बाद अन्य भी रेलवे में दुर्घटनाएं जो होती रही हैं, तो उनको दुर्घटनाओं से बचने के लिए और इंडियन रेल को एक, क्योंकि किसी देश के विकास के लिए उनका रेल का और डिफेंस का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक होता है। इस बार तो देखिए सर रेल के स्टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में डिफेंस में भी बड़ी जबरदस्त तेजी आने की संभावना है। और एक बात और है कि ये स्टॉक्स, रेलवे के स्टॉक्स का है चाहे डिफेंस के स्टॉक्स का है, काफी नीचे आ चुके हैं स्टॉक्स। हम चलते हैं रेलवे स्टॉक्स चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये रेलवे के जो स्टॉक्स हो, चाहे आरवीएनएल स्टॉक्स हो, चाहे आपका स्टॉक्स हो जुपिटर वेगन हो, चाहे आपका एयरकॉन इंटरनेशनल हो, इन स्टॉक्स, ये स्टॉक्स अपने प्राइस से, या रेलवे के कोई भी स्टॉक्स हो, चाहे टीटागढ़ रेल हो, चाहे रेलटेल हो, जो भी स्टॉक्स है ये अपने प्राइस से काफी नीचे और लगभग उसी जोन में आ चुके थे जिन जोन में इनमें खरीदारी होना स्वाभाविक थी। अब हम चलते हैं, सबसे पहले आरवीएनएल पे चलते हैं। अगर आप आरवीएनएल की बात करें तो आरवीएनएल आज के दिन ये लगभग 365 तक का गया था, 357 तक गया था जो आरवीएनएल, ये 357 तक। ठीक है, इस प्राइज पर इसकी एक बहुत ही अच्छी डिमांड जोन बन रहा था जहां पे इसको खरीदा गया और उसके बाद इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी आई है। अब हम बात करें अगर इस स्टॉक की, तो ये स्टॉक अगर इस 400 के ऊपर सस्टेन होने में सफल रहता है, कितनी प्राइस पे सर? 400 के ऊपर सस्टेन होने में सफल रहता है, तो ये स्टॉक आपका सीधा आपको 445 तक के टारगेट दिखा सकता है, जो कि ये है 446 या 445 तक के। 445 अगर वहां पे सस्टेन हो जाएगा, 445 पे सस्टेन हो जाएगा, तो फिर ये स्टॉक आपको नई तरफ चला जाएगा जो कि 489 की तरफ होगा। वहां सस्टेन होता है तो फिर ये आपको 544 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अब क्योंकि देखो अगर 3 लाख करोड़ का बजट इन रेलवे स्टॉक्स में आता है, कितना? 3 लाख करोड़ का बजट, अगर इतना बजट आता है रेलवे स्टॉक्स में तो ये स्टॉक आपको बम्पर रैली के लिए तैयार रहेंगे। इस बात को आप याद रखें। लेकिन थोड़ी सी नेगेटिविटी इस बात पे भी रहती है कि अगर ये मे भी पॉसिबल ही है, अगर ये बजट 3 लाख करोड़ का नहीं हो पाता है किसी कारण से, तो इन स्टॉक्स में फिर आप ये मत सोचिए कि ये स्टॉक सीधे ऊपर ही चले जाएंगे। ये स्टॉक फिर आपको थोड़ा कंसोलिडेट भी कर सकते हैं, थोड़ा परेशान भी कर सकते हैं। और क्योंकि काफी इन्होंने रिटर्न दिया है स्टॉक्स ने, जब अगर ऐसा होता है तो फिर स्टॉक काफी दिनों तक हो सकता है कि वो आपको कितने दिनों तक यहाँ पे परेशान करें, तो ये भी हो सकता है। इसलिए दोनों ही प्रायिकता
अपने दिमाग में लेके चलनी चाहिए। अभी अगर हम बात करते हैं तो अभी ये स्टॉक्स बहुत ही फेयर प्राइस पे मिल रहे हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, लॉन्ग टर्म का विजन है, साल 2 साल का विजन है, 2 साल का लॉन्ग टर्म का विजन है स्टॉक्स में, तो इन स्टॉक्स में आप एंट्री करिए और रेलवे के स्टॉक्स को आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना ही है। जिसमें कि सबसे पहले हमने रेलवे की बात, आरबीएनएल की बात की। अब आरबीएनएल को जिस प्राइस पे उठाना है तो उस प्राइस पे अगर 402 के ऊपर, अगर आप शॉर्ट टर्म की सोच रहे हैं तो 402 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आपको सीधा ये 445 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर नीचे की तरफ आता है, अगर 400 से नीचे की तरफ रहता है तो फिर स्टॉक आपको फिर से इस रेंज में दिखाई दे सकता है, जो कि रेंज 360 या 370 की, जो रेंज लगभग 370 के आसपास है, उस रेंज में फिर से ये स्टॉक दिखाई दे सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो आरबीएनएल एक प्रमुखता से प्रमुख स्टॉक है रेलवे का, जिसको आपको पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स जो हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से। अब दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। दूसरा स्टॉक है सर जुपिटर वेगन। अगर जुपिटर वेगन की बात करें तो जेडब्ल्यूएल की बात करें तो ये वेगन बनाने वाली कंपनी है, रेलवे वेगन्स बनाती है। तो जो भी कंपनी रेलवे वेगन्स बनाती है, वेगन्स का निर्माण, एक तो टीटागढ़ वेगन हुआ, जुपिटर वेगन हुआ, इन स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी आपको आने की संभावना है। और ये स्टॉक आपको अभी फेयर एक बहुत ही अच्छी प्राइस पे आया था, जो प्राइस थी इसकी 420 रुपए की। ठीक है सर, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो इस स्टॉक को होल्ड करिएगा। अगर नहीं है स्टॉक तो ये प्राइस, अगर ये फिर से आपको 450 की रेंज, जो कि कितनी 450 की रेंज, 430 की रेंज में अगर फिर से आपको ये स्टॉक मिलता है तो इस स्टॉक को आप ऐड करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस स्टॉक में, जेडब्ल्यूएल में। आरबीएनएल हुआ चाहे जेडब्ल्यूएल हुआ, ये जो प्राइस है लगभग 420 रुपए की प्राइस। ठीक है सर, 420 रुपए की प्राइस। आर तो ये 12% ऊपर है, लेकिन अगर फिर से किसी 1 या 2 दिन में अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो इन प्राइजों पे आपको मिलता है 420 410 के आसपास। तो धीरे धीरे इन स्टॉक्स को आप ऐड करते जाइए, जुपिटर वेगन हुआ चाहे आरबीएनएल हुआ। अगले स्टॉक्स की बात करते, हम बात करते हैं टीटागढ़ रेल की। अगर टीटागढ़ रेल की बात करें तो ये स्टॉक देखो, ये स्टॉक भी अपनी लगभग बेसी प्राइस पे था ये स्टॉक यहाँ पे। अब ये जो प्राइस थी इसकी, जो आपका आया 987 की रेंज, कितनी 987 की रेंज, जो इस प्राइस है इसकी, ये इसकी बेसी प्राइस है। यहाँ से स्टॉक, यहाँ से ज्यादा गिरावट की इसमें भी संभावना नजर नहीं आ रही है स्टॉक में। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप इसको नो डाउट आप इसको होल्ड करिए, कोई भी प्रॉब्लम टीटागढ़ रेल में भी नहीं है। अगर ये स्टॉक फिर से आपको ये जो रेंज है 985 986 की रेंज है, यहाँ से स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आपको फिर से इस रेंज में मिलता है तो आप स्टॉक को धीरे धीरे पिक करिए, कोई भी प्रॉब्लम टीटागढ़ रेल में भी नजर नहीं आ रही है। अच्छा स्टॉक है, होल्ड करिएगा आप। और ये स्टॉक इस प्राइस पे, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 974 की रेंज, 987 की रेंज, ये बिल्कुल एक आइडियल प्राइस है इसको ऐड करने की। 974 या 980 की जो प्राइस है, ये एक आइडियल प्राइस है इस स्टॉक को धीरे धीरे पिक करने की। अच्छा स्टॉक है, अगर आपके पास है तो होल्ड करिए, कोई भी डरने या घबराने की बात नहीं है रेलवे स्टॉक्स में। ठीक है, अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगला स्टॉक, अगर आईआरएफसी की बात करें तो आज आईआरएफसी की प्राइस में भी तेजी है, लेकिन आईआरएफसी भी, ये सारे के सारे स्टॉक, कोई भी स्टॉक देखिए आप, किसी भी स्टॉक का चार्ट उठा के देखिए, ये सारे के सारे स्टॉक जो कंसोलिडेट जोन में चल रहे हैं और लगभग एक सेम ही, ये देखिए आप एक चेन बॉक्स बना रहे हैं, एक सेम ही बॉक्स बना रहे हैं, लेकिन हर स्टॉक्स में गिरावट है। ठीक है सर, हर स्टॉक में गिरावट है। अब इस स्टॉक की जो प्राइस है लेने वाली, वो लगभग देखिए आप 127 रुपए, कितनी सर 127 रुपए, या जो अभी प्राइस चल रही है। देखो अब बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाता है, इस बात का आप याद रखिएगा। मैं जिस 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 स्टॉक में प्राइस बताई, चाहे मैंने आरबीएनएल में बताई हो, चाहे मैंने जुपिटर वेगन में बताई हो, चाहे मैंने आईआरएफसी में आपको बता रहा हूँ, देखो बॉटम पकड़ने की, बॉटम पकड़ना किसी के बस में, किसी के हाथ में नहीं होता है, बॉटम कोई नहीं पकड़ पाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोगों को अगर रेलवे स्टॉक्स, और देखिए सर कोई भी आप, मैं स्टॉक्स में कम से कम 4 स्टॉक बता रहा हूं आपको, लेकिन आपको केवल 2 स्टॉक या 1 स्टॉक ऐड करना है, या अपने पोर्टफोलियो के अनुसार आप ऐड करेंगे। मुझे नहीं मालूम आपके पोर्टफोलियो का साइज क्या है, आप कैसे स्टॉक, कितने स्टॉक हैं आपके पास, लेकिन आपको केवल 1 या 2 स्टॉक इनमें से कोई चुनना है। ज्यादा स्टॉक चुनने की, ज्यादा स्टॉक ये ना करें कि ज्यादा स्टॉक रेल ही, रेल बदले, मान लो रेल चल रही है तो रेल के रेल ही पोर्टफोलियो में शामिल कर लें, ऐसा नहीं है। ठीक है सर, इसलिए इस स्टॉक को अगर लेने की प्राइस है तो 127 की है, लेकिन अब क्या है कि 127 से पहले मान लो 140 पे है, तो अब धीरे धीरे ऐड करते जाइए थोड़ा सा। और इसको हमेशा, जो भी स्टॉक आपको ऐड करना है 4 या 5 पार्टों में डिवाइड करें, क्योंकि अभी मार्केट में कोई ज्यादा की तेजी की संभावना नहीं है। ठीक है, जब तक के मैंने निफ्टी बताया, जब तक निफ्टी उस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट नहीं करती है, तब तक आप निफ्टी में ये मत समझिए कि मूवमेंट हमेशा ऐसा ही लगा तेज लगातार चलता रहेगा।
जाएगा। इसलिए जो आपको ऐड करना है तो कम से कम 4 या 5 भागों में ऐड करना है। 50 स्टॉक ऐड करने हैं तो आपको 5 भागों में ऐड करने हैं, 10-10 स्टॉक करके ऐड करिए। 100 स्टॉक ऐड करने हैं तो आप 5 भागों में ऐड करिए। इस प्रकार से इन स्टॉक्स को आपको ऐड करना है लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में। ठीक है सर, अच्छे स्टॉक हैं, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है इन स्टॉक्स में। अगले स्टॉक की बात करते हैं। अगर इरकॉन इंटरनेशनल को देखें तो इरकॉन इंटरनेशनल भी देखिएगा, जिस प्रकार के लगभग एक सेम ही पैटर्न सारे स्टॉक्स बना रहे हैं। ये देखिए आप, लगभग सेम पैटर्न एक ये स्टॉक्स बना रहे हैं और सेम चार्ट का फॉलो कर रहे हैं। अब ये स्टॉक भी देखिए, ये स्टॉक भी आज के दिन ऊपर है, लेकिन इस स्टॉक अगर आपको यहाँ से ये रेंज जो 185 की जो रेंज है, इस रेंज में स्टॉक अगर मिलता है तो आप स्टॉक को ऐड करते जाइए। या ये तरीका है कि थोड़े थोड़े स्टॉक धीरे धीरे आप स्टॉक्स को ऐड करते जाइए, अच्छे स्टॉक्स हैं। लेकिन जो अगर आप इनमें से, फिर मैंने कहा इनमें से 2 स्टॉक ही शामिल करिए, ज्यादा स्टॉक न लें। अब आपकी चॉइस के अनुसार है आपको कौन सा स्टॉक लेना है, वो आप देखिए। सारे के सारे फंडामेंटली अच्छे स्टॉक हैं, मजबूत स्टॉक हैं और सारे के सारे जबरदस्त स्टॉक हैं, जो कि आपको आने वाले समय में, मैं केवल शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं। लॉन्ग टर्म में स्टॉक आपको ये एक एक अच्छा आपका पोर्टफोलियो को मजबूती प्रदान करेंगे। तो आपको सारी बात समझ में आई होगी। मैंने आपको 4-5 स्टॉक्स बताए, अगर इनमें से आपको स्टॉक पसंद आते हैं तो इनको लेने का प्रयास कीजिए। अगर आपके पास हैं तो होल्ड कीजिए कंटिन्यू, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है स्टॉक्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।